जय श्री कृष्ण एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल फिट विद पूजा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो आज है हमारा 30 डेज वेट लॉस चैलेंज का डे 3। तो यहाँ पर मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। यहाँ बज चुके हैं 4 और 4 बजे मेरा जो रूटीन रहता है डेली यही है। उसके बाद मैं अपना गर्म पानी करती हूँ। गर्म पानी पीने के बाद फ्रेश होने के बाद मैं अपना डे स्टार्ट करती हूँ। देखिए, अगर आपने अभी तक वेट लॉस स्टार्ट नहीं किया है तो आप भी मेरे वीडियोस देखकर अपना वेट लॉस स्टार्ट कीजिए और अपना एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए। मैं इसमें डेली डाइट चार्ट भी आपको बताती हूँ कि मैं पूरे दिन में क्या खाती हूँ, क्या करती हूँ। मेरा डेली रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरह से आप भी मोटिवेट होकर अपना वेट लॉस कीजिए। देखिए, वेट लॉस करना इतना मुश्किल नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग हाउसवाइफ हैं, हम 2 बच्चों की माँ हैं, हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, काम है, तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अभी तक अगर आपने वेट लॉस स्टार्ट नहीं किया है तो जल्दी से स्टार्ट कीजिए। देखिए, थायराइड होने के बाद भी मैंने अपना 20 केजी वेट लॉस किया है। तो आप भी ये कर सकते हैं। ये एक मिथ्स है कि थायराइड है तो हम वेट लॉस नहीं कर सकते हैं। थायराइड के साथ भी हम वेट लॉस कर सकते हैं। एक अच्छी डाइट और अच्छी एक्सरसाइज के साथ कोई भी वेट लॉस कर सकता है। फिर चाहे थायराइड हो, पीसीओडी हो, पीसीओएस हो या कुछ भी बीमारी हो, आप वेट लॉस कर सकते हैं। देखिए, मोटापा एक बीमारी है, क्योंकि जब हम मोटे होते हैं ना तो हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां आती है। तो इसलिए हमको हमारे वेट पे कंट्रोल करना चाहिए। तो यहाँ पर सुबह के 4:30 बज चुके हैं और यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा सा योगा और सूर्य नमस्कार करती हूँ, क्योंकि मैं 1 घंटे 10 से 11 लाइव में आके वर्कआउट करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ आधे घंटे ही वर्कआउट करती हूँ। देखिए, मेरे बच्चे छोटे हैं तो इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी उठकर सारा काम मैनेज करके और फिर अपने फिटनेस के लिए टाइम निकालती हूँ। तो आप भी इस तरह से एक टाइम मैनेजमेंट करके अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। देखिए, अच्छी बॉडी रहेगी, आप फिट रहेंगे तो आप सब जिम्मेदारियां भी संभाल सकते हैं। अगर आप ही बीमार रहेंगे तो आप कोई भी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते हैं। इसलिए ये मत सोचिए कि मुझसे नहीं होगा। आप भी चाहें तो आप अपने काम को मैनेज करके अपने वर्कआउट का टाइम निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि अपने टाइम को इस तरह से सेट कीजिए कि 1 घंटा आप अपने वर्कआउट के लिए भी दे सकें, अपने फिटनेस के ऊपर भी अपना ध्यान दे सकें। तो यहाँ पर बज चुके हैं 5 से 6 मेरा रूटीन रहता है। मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह निकाल देती हूँ सुबह सुबह। यहाँ पे थोड़ा डस्टिंग वगैरह भी हो जाता है। देखिए, घर का काम करके भी आप वेट लॉस कर सकते हैं। मैं अगर कभी कभी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाती हूँ तो मैं अपने घर के कामों से भी मेंटेन रखती हूँ। बस आपको अपनी डाइट क्लीन रखनी है, क्योंकि वेट लॉस में 75% हमारी डाइट ही काम करती है। अगर हम हेल्दी डाइट लेते हैं तो हमारा वेट गेन नहीं होता है। एक बार वेट लॉस करने के बाद आप उसे मेंटेन भी कर सकते हैं अपनी डाइट के साथ। फिर ज़रूरी नहीं है कि आप डेली एक्सरसाइज करें। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप डेली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचें कि मेरे पास टाइम नहीं है तो आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करके अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी डस्टिंग वगैरह हो चुकी है। सुबह सुबह काम करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। सुबह सुबह सारा काम हो जाने के बाद फ्री होके आप वर्कआउट करेंगे तो और भी अच्छा रहता है, क्योंकि जब हमारे पास काम रहता है और हम सुबह सुबह वर्कआउट करते हैं तो हमें टेंशन रहती है कि यार सारा काम पड़ा है, हम कैसे करेंगे। तो इस वजह से मैं सारा काम फिनिश करके रिलैक्स होके उसके बाद अपना वर्कआउट करती हूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है। हमारे घर में इतना कचरा हो जाता है, क्योंकि आपको भी पता है कि छोटे बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। यहाँ पे मैंने अपना पोछा वगैरह भी कर लिया था। देखिए, मैं यहाँ पे सारे वीडियोस ऐड नहीं करती हूँ। फर्स्ट डे मैंने अपना फुल डे रूटीन आपके साथ शेयर किया था, क्योंकि मैं यहाँ डेली फुल वीडियो शेयर करूँगी तो आप लोग भी देखकर बोर हो जाएंगे कि यार डेली यही रूटीन रहता है। क्योंकि यार देखिए, मैं कहीं बाहर तो जाती नहीं हूँ कि मेरे पास कोई और रूटीन हो, इसलिए डेली मेरे पास यही जो काम होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैं अपने आप को फुल डे इतना बिजी रखती हूँ कि मेरे पास कोई भी नेगेटिव चीज़ें सोचने का बिल्कुल टाइम ही ना हो।
तो यहाँ बज चुके थे सुबह के 6 और 6 बजे मैंने अपना फैट कटर ड्रिंक लिया है। ये धनिए का पानी है, थायराइड में इसे पीने से बहुत ही थायराइड कंट्रोल में रहता है। उसके बाद मैं नहाने के बाद अपने पूजा पाठ करने आ गई थी। मैं डेली 15 से 20 मिनट अपनी पूजा पाठ के लिए टाइम निकालती हूँ। देखिए ज़्यादा देर तो मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाना होता है, इसलिए अगर मैं पूजा पाठ करूँगी तो बच्चे की स्कूल डेली मिस हो जाएगी। और वैसे भी हम शास्त्रों में कहा गया है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों का रूटीन एडजस्ट करना वही हमारा पूजा पाठ है। यहाँ पर मैं अपने सूर्य जी को पानी चढ़ाने के लिए आ गई थी। यहाँ पे हमारे कपड़े भी धुल चुके थे। हमारे कपड़े 7 बजे तक धुल जाते हैं क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं झाड़ू वगैरह निकालती हूँ, डस्टिंग वगैरह करती हूँ, तब तक मेरी मदर इन लॉ है वो कपड़े धो के रखती हैं। मैंने आपको बताया था कि वॉशिंग मशीन हम लोग इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को वॉशिंग मशीन के कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, इसलिए हम वॉशिंग मशीन में सिर्फ कपड़े ड्राई करते हैं और हाथों से ही अपने कपड़े धोते हैं। हमारे घर में सबको काम करना बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं है हमारे घर में कि भाई सारा काम बस मैं अकेली ही करूँगी, बहू है तो बहू ही सारे काम करेंगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारे घर में सारे लोग मिल बांट के काम करते हैं। यहाँ पे 7 बज चुके थे और 7 बजे मैंने लिया है यहाँ चिया सीड्स वाटर और यहाँ मेरी बेटी दूध पी रही है। अब इसके स्कूल जाने का टाइम हो गया है, इसलिए यहाँ पर इसको मैंने 7 बजे उठा लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़े बर्तन वगैरह क्लीन करके अपनी बेटी को रेडी करूँगी स्कूल के लिए। मेरा बेटा थोड़े लेट उठता है क्योंकि उसको मैं जल्दी नहीं उठाती हूँ, वो जल्दी उठ जाता है तो मैं अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेज पाती हूँ। इसकी वजह से उसे थोड़ा लेट ही उठाती हूँ क्योंकि वो फिर बहुत परेशान करता है। यहाँ पे सारे कप बर्तन वॉश हो चुके थे। उसके बाद मैंने थोड़ी ब्रेकफास्ट की भी तैयारी कर ली थी क्योंकि थोड़ा टाइम रहता है, तब तक मैं टाइम को इतना यूटिलाइज़ करती हूँ, बिल्कुल भी 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होने देती हूँ, तभी मैं अपने लिए टाइम निकाल पाती हूँ। तो आप भी इस तरह से काम करके अपना टाइम मैनेजमेंट करके अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने बेटी को स्कूल भेज दिया था, उसके बाद मैं यहाँ ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। मेरी बेटी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करती है, वो फ्रूट और दूध पीकर ही जाती है, इसलिए मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाती हूँ। यहाँ पे मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए और आज मैं झाड़ू पोछा नहीं करूँगी क्योंकि आज मेरी ननद आ चुकी थी, तो आज झाड़ू पोछा उन्होंने किया था। डेली झाड़ू पोछा सुबह में वही करती हैं, 2 दिन वो नहीं थी इसलिए मैंने झाड़ू पोछा किया था। शाम का झाड़ू पोछा मैं करती हूँ। तो आज मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट में लिया था वेज पोहा। देखिए 2 दिन हमारा सेम डाइट रहेगा, 2-2 दिन में मैं डाइट चेंज करूँगी। ये हमारा मंडे और ट्यूसडे का डाइट था, अब वेडनेसडे और थर्सडे का डाइट सेम रहेगा, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था और यहाँ पे मैंने अपना किचन भी थोड़ा साफ़ कर लिया था। यहाँ मैं थोड़ा आटा वगैरह लगा के फ्री हो जाऊंगी। यहाँ पे 9 बज चुके थे और ऊपर नीचे का सारे घर का काम हो चुका था, बस अब ये लास्ट काम ही था। यहाँ पे काम करने के बाद मैं 1 घंटा वर्कआउट करती हूँ लाइव में आकर। उसके बाद 11 बज चुके थे, 11 बजे मैंने लिया अपना मिड मॉर्निंग मील, 1 एप्पल और ग्रीन टी। उसके बाद यहाँ कपड़े सूख चुके थे तो मैं यहाँ पे कपड़े ले रही थी। वर्कआउट करने के बाद ही मैं यहाँ पे आ गई थी और मेरी ननद शादी में से आई है तो वहाँ पे बहुत कपड़े हो गए थे, तो इसलिए वहाँ यहाँ पे उन्होंने धोए हैं और वो सुखा रही है। हम दोनों मिल बांट के यूँ ही काम करते हैं। मेरी ननद मेरे साथ फ्रेंड्स की तरह ही रहती हैं। मेरी बड़ी ननद भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनकी शादी हो चुकी है तो वो वहाँ रहती है अपने ससुराल। तो हम लोग साथ में ही रहते हैं और हम लोग जो भी बातें होती हैं हम लोग बातें करते करते ही अपना सारा काम करते हैं। बहुत मज़ा भी आता है। देखिए ननद अगर आपके साथ सिस्टर की तरह रहती है ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ननदें अपना एटीट्यूड दिखाती है ना कि जब
नहीं मैं ननद हूँ, ये है वो है। देखिए यहाँ पर भी हम सारे काम एक साथ में ही करते हैं, जैसे रोटी बनाना हो गया, कुछ भी काम हो गया, हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं। 2 दिन नहीं थे तो हमारी इतनी सारी बातें इकट्ठा हो गई थी। और मेरी दोनों ननदें इतनी अच्छी हैं, वो मुझे इतना मोटिवेट करती हैं। कभी कभी मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ। मैं वो कल ही मेरी बड़ी वाली ननद से मेरी बात हुई थी कि दीदी मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझसे नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं है, डीमोटिवेट मत होइए, आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरी दोनों ननद बहुत हेल्प करती हैं। उसके बाद आज मैंने लंच में लिया था बॉयल मूंग चाट और 1 फुल प्लेट सलाद। मैं आज फ़ोटो लेना भूल गई थी। यहाँ मेरे मिड इवनिंग मील का टाइम हो चुका था। यहाँ 4:30 बज चुके थे और यहाँ मैंने लिए 1 कप ग्रीन टी और साथ में रोस्टेड चना। उसके बाद का शूट मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि आज मेरे मम्मी पापा आ गए थे, फिर और भी गेस्ट आ गए थे, तो फिर हम लोग बाहर गए थे आज। तो यहाँ पे मैंने खाया था पनीर पुलाव और ये सब बच्चों के लिए ही मंगवाया था। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे।